श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। भन्नानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमनुमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करई प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करही प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयान संतन हितकारी। पवन तयान संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री उमा पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री भरत भैया का चरित्र है, तो सभी भाव के साथ श्रवण करें। भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की अपार कृपा हम सभी को ऊपर बरस रहा है। भगवान की ऐसी अलौकिक कथाओं को सुनने का सौभाग्य मिला है। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवानों की कृपा से ही ऐसी पुण्य कथाएं, भगवान के से रस भरे चरित्र को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और प्रसंग ऐसा है कि भरत भैया का चरित्र है। भरत भैया ने भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर
निकले हैं। भरत भैया ने यही सोचते हैं कि मैं अपराधी तो हूं ही, लेकिन मैं अगर अपने भाई के पास एक बार चला जाऊं तो मुझे मेरा भाई क्षमा कर देगा। मैं उस भाई के चरणों के पास जब जाके खड़ा हो जाऊं, मेरा भाई मुझे क्षमा कर देगा, मुझे वो विश्वास है। तभी गुरुजी को बोलते हैं भरत भैया कि अब गुरुजी मैंने ये सोचा है कि मैं प्रातः काल भाई मेरा भैया श्री रघुनाथ जी के पास जा रहा हूं। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है, अगर कोई नहीं भी जाएगा तो मैं स्वयं खुद अकेला ही जाऊं। अब जाना निश्चित है। इसीलिए रात में सभी अयोध्यावासी जाने के लिए तैयार होते हैं। सुबह सब लोग जाते हैं, माताओं के लिए पालकियां सजाई जाता है। गुरुजी, गुरु माता सभी साथ में रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं। भरत भैया भी चलते हैं। सबको लेके भरत भैया चलते हैं, राज्य को कुशल लोगों को सौंप के। और यहां क्या कहते हैं कि जैसे जीव भगवान से मिलाने, जब संत के शरण में कोई आता है तो वो भगवान से मिलाता है। आज भरत भैया वही कर रहे हैं। सभी प्रजाओं को, सभी जीवों को लेके वो भगवान के पास जा रहे हैं। भरत भैया ने आज अयोध्या से निकले हैं, तमसा नदी के पास पहुंचे हैं। तमसा नदी के तीर में रात को विश्राम किए हैं। पुनः फिर सुबह वहां से निकले हैं, जाके सिंघवेरपुर में पहुंचे। सिंघवेरपुर में पहुंचने के बाद निषाद राज को पता चला कि भरत भैया पूरे सैन्य के साथ जा रहे। तो निषाद राज ने सोचा कहीं ऐसा ना हो भरत भैया ने राज्य मिलने के बाद भगवान श्री रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण करने नहीं जा। तो निषाद राज ने अपनी पूरी सेना दल को इकट्ठा करके कहा कि आज भले ही हम इस राम राज्य में अपना प्राण त्याग दें, लेकिन भरत को चित्रकूट पहुंचने नहीं देंगे। गंगा किनारे में जितने नाव थे सबको पानी में डुबे के रखे और सब कोई तैयार हो गए लड़ने के लिए। जब भरत भैया आगे से आ रहे हैं तो उतने में कोई छींक दिया। जैसे छींक दिया तो किसी ने कहा कि अब शकुन हुआ, मतलब ये हुआ कि ये लगा कि अब आज के इस युद्ध में जीत हमारी हो। उतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग थे जिन्होंने कहे कि मुझे ये अब शकुन लग रहा है कि मुझे ये कह रहा है, शकुन कह रहा है कि भरत भैया अपने भाई को मनाने के लिए जाए। तब निषाद राजगुरु ने ये सोचा, हाँ आपने सही कहे, बुद्धिजीवी बिना विचारे कुछ चीज का निर्णय ले ले तो बाद में पछतावा पड़ता है। तो एक काम करते हैं, आप सभी लोग तैयार रहिएगा, मैं भरत भैया के वहां जाता हूं, वहां से समझता हूं, भेद लेता हूं, फिर उसके बाद जैसे मैं आ जाऊंगा वैसे हिसाब से ये करें। इतना कहकर निषाद राजगुरु ने साथ मतलब भेंट सजाए, कंदमूल फल ऐसे और ये सब सजा के कुहार में भर के लेके गए। तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाके दंडवत करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को कहते हैं ये आपके भाई के मित्र हैं, ये निषाद राजगुरु है। निषाद राज ने अपने सभी जाति पाति का नाम लेके भरत भैया को प्रणाम करते, दंडवत करते। तो भरत भैया भागा आते, रथ से उतर कर भागा आते हैं, आके सीधा उठा के अपने हृदय में लगा लेते हैं। लक्ष्मण समान भ्राता समझकर भरत भैया को अपने हृदय में लगा लेते हैं और रोते रहते हैं। निषाद राजगुरु भी रोते रहते हैं। ये सब आगे में प्रसंग हम श्रवण करेंगे। निषाद राजगुरु जी ने जब भरत भैया को गले लगने के बाद भरत भैया को लेके चलते हैं आगे, उस कुश की चटाई जो बिछा हुआ था, घास पत्ते, उस बट के वृक्ष के नीचे जाके दिखाते हैं कि रात को रघुनाथ जी ने यहाँ के विश्राम किए हैं। भरत भैया देख के बिलक के रो रहे, क्या कह रहे हैं
मेरे में इतना बड़ा अभागा, आज मेरे कारण मेरा भाई इस कुशा की चटाई में बिछड़ा, कुशा की चटाई के बिछौने में सोए। उस राजमहल में सोने वाले मेरे भाई ने आज मेरे कारण यहाँ ऐसे कंदमूल फूल खाए सोए से देख के भैया भरत भैया तो बिलक बिलक कर रोने लगे। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी में तो अज्ञान हो, भगवान की प्रेरणा से जो आप तक पहुंच जा रहा है ये उन्हीं भगवान की श्रेष्ठता है। तो मेरा अगर कहीं शब्दों का या भाव का पता नहीं है, भगवान श्री रघुनाथ जी और शंकर भगवान की जैसी कृपा है, हनुमान जी महाराज जी की वही आ रहा है। तो अज्ञान हूँ मैं, तो आप उसको मेरे गलतियों को ना धरिए और भाव के साथ श्रवण करिए। और आप सभी को ये कहूँ, नित्य अपने घर में अपने ग्रंथों को अपने संतानों के द्वारा ही पढ़ाइए। पूजा घर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो परिवारों के साथ पूजा करें। आरती का टाइम में सभी को बुला के आरती करें। थोड़ा सभी को ये कहूँ, परिवार में जब मिल के पूजा करते हैं, जैसे महाराज श्री के मुख में सुना था, सुग्रीव जी जब भगवान के भेद जान लिए, जब जान गए कि भगवान है, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि भगवान मुझ पर एक कृपा करिए, मुझे मेरे से मुझे सब चीज छुड़ा दीजिए मेरे से और आपके चरणों की भक्ति दे दी। तो रघुनाथ जी क्या कहते हैं कि ये इनको मेरे बारे में जानने के बाद थोड़ा सा वैराग्य हुआ है, इसलिए ये बोल रहे मेरे से सब चीज, मेरे घर बार सब चीज छोड़ के मैं सिर्फ आपके चरण में भक्ति करूं, मुझे इसे वर दीजिए। बोले ऐसा कि ऐसे नहीं है, जहां आप सोचो कि मैं सब चीज छोड़ के भक्ति करूं तो वो भगत कहाँ होगा। सब चीज को रखते हुए उस परिवारों के बीच में रहते हुए जो भजन करता है, भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, रघुनाथ जी कहते हैं वही मेरा भक्त है। तो इसीलिए सब चीज छूट जाए और भगवान के चरण में प्रेम हो, भगवान नहीं स्वीकारते। उसके लिए स्वीकारते हैं जो बचपन में वो संन्यास ले लेता। अब जब गृहस्थ जीवन में आने के बाद फिर छोड़ के जाना भगवान नहीं स्वीकारते। और इसीलिए अपने बच्चों से ग्रंथों को दीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, इनको दीजिए, इनसे श्रवण कराइए। आपके कुल को तार देगा और आपके घर में भगत का जन्म हो जाएगा। जब भगत का भाव आपके घर में रहेगा, फिर आप देखिएगा भगवान की कृपा उस घर के ऊपर कैसे कैसे बरसता है। और गौवंश की रक्षा करिए, अपने से बढ़कर करिए। अगर किसी गौवंश को रक्षा करते हुए अपने प्राण भी चला जाए, देना पड़े, दे देना चाहिए। तो इसीलिए गौवंश को भूखा ना रहने दे, उनकी रहने खाने पीने का व्यवस्था करिए, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए। बीमार है तो उनकी इलाज कराइए, उनकी सुख सुविधा का ध्यान अवश्य रखें। तो आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। करत दंडवत देखिते ही भरत लिन्नौर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रभु न हृदय। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गया हो। भेंट तब भरत ताही अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरस राहित ही बरिस ही फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु चाह छुई ले सीचा। ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपुरति गाता। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लायुर लिन्हा, कूल समेत जगु पावन कीन्हा।
करमना सजलु सुर सरी परई, तेही को कहु शीस नाही धरही, उलटना मुझ पत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात, नहीं अचिर जुग जुग चलियाई, कही नदी रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कहहि, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई, राम सखई मिली भरत स प्रेमा, पूछि कुशल सुमंगल खेमा, देखि भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु, सकुच स्नेहु मोतु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परमानुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझ मोरि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई, जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। निषाद राज दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल के मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे। जो लोग राम राम कहकर जवाई लेते हैं, अर्थात लालत्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आता। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया और कुशल समेत कुल समेत इसे जगत पावन मतलब जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसी को बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनाकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देकर निषाद उस समय विदेह हो, मतलब प्रेम मुग्ध होकर देह की सुधि भूल गया। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। निषाद गूंज कहने लगे, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमल के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल ज्ञान लिया।
अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी कर्तव्य और कुल को समझकर और प्रभु श्री रघुनाथ जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवीर श्री रघुनाथ जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटि कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहेर सब भांति, राम किन्न आपन सबहि जबहि ते, भयहु भुवन भूषण तबहि ते। देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघुभाई, कही निषाद निज नाम शुभानि, सादर सकल जोहारी रानी। जानि लखन समदेहि असीसा, जियहु सुखी सय राख बरीसा, निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। कहु लहेउ एहि जीवन लाहु, भेटेहु राम भद्र वरि बाहु। सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रूख पाई। घर तरु तर सरवाग बन, बास बनाए निजाई। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भय स्नेह, सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागु, जन तनु धर विनय अनुरागु। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन्न प्रणाम, भामन मगन मिले जनु रामु। करहि प्रणाम न कर नर नारी, मुदित ब्रह्म वय बारी निहारी। करिमा जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहे सुर सरित वरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगे एही, सिय राम पद सहज स्नेहु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। एहि विधि मज्जन भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानि जानि सब, डेरा चले लवाई। डेरा चले लवाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने अपने सब सेवक को, निषाद राज जी ने अपने सब सेवक को इशारों से कह दिया कि स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में वृक्ष के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचे और जंगल में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। भरत जी ने जब सिंहबरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गया। वे निषाद को लाग दिए, मतलब अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रघुनाथ जी मिल गए। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे,
आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चल। जहां तहां लोग न डेरा की न भरत सोत सब ही कर लेना। सुर सेवा करियाय सुपाई राम मातु पही को गे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदुबानी जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई आप निषाद हिली न बोलाई। चले सखा कर सोकर जोरी शिथिल शरीर स्नेह न थोरी। पूछत सकही सुठाहू दिखाहू नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ सिया राम लखनु निसि सोई। कहत भरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुनी भयउ विषादु। तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ शिशु पपुनी ततर रघुवर की विश्रामो। अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणामो। कुश साथिरि निहारि सुभाई कीन्ह प्रणाम पदच्छिन जाई। चरण रेख रज आखिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी। कहत सखासन बचन सुबानी। श्री तसिया विरह दुतिहीना। जथावध नर नारी विलीना। पीता जनक देव पट तर के ही। करतल भोग जोग जुग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलु। जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतिया मनुष्य साथिरि देखी। बिहरत हृदय नभ हरि। हर पविते कठिन विशेषी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भरत भैया ने स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर, गुरु जी की आज्ञा लेकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठाने चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पकड़ दोनों भाई श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज को हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां मेरी माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी और भाई लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते हुए ही उनके नेत्रों के कोए में प्रेम आंसू का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वह अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। पूषों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया।
श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह को रज को आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु मतलब सोने के कर्ण या तारे आदि जो माता जानकी जी के गहने कपड़े से गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसू के जल से भर गए हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी मेरी माता जानकी जी के विरह ऐसे श्रीहित शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जिसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक के इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनके मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिंहासन सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ थे, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रघुनाथ जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि मेरी माता जानकी जी की साथरी कुश सज्जा देखकर मेरा हृदय हराकर मतलब दहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालत जोगु लखन लगु ले लोने, भेन भाई सहाय न होने, पुरजन प्रिय पीत मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मृद मूरति सुकुमार बाहु, तात बाहु तन लागन काऊ, तेवन सहाय विपति सब भांति, निदर कोटि कुल सही छाती। राम जनमी जगु की नौ जागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सभई सुखदाता। बेरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरई। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मलि, मंगल मोद निधान। ते सबत कुशडासी मही, विधि गति अति बलवान। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि मेरी माता जानकी जी सातरी कुश सज्जा देखकर मेरा हृदय हार कर दहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना होने का ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्र के भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी कपट गया होता। श्री रघुनाथ जी ने जन्म मतलब अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री रघुनाथ जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से भी मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती जी और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप श्री रघुवंशमणि श्री रघुनाथ जी मंगल और आनंद के भंडार है, ये पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़े ही बलवान। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से, माता जानकी जी की कृपा से
मेरे बाबा शंकर भगवान जी और माता भवानी जी की कृपा से और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से भगवान की ऐसे कथा रस को जितना भी उन्होंने सुनना चाहे उतना गवाए, आप तक उतना पहुंचा। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। और आप अगर नए हैं तो हमारे इस परिवार मेरे रामकृष्ण पे जुड़ जाइए और दैनिक 5 बजे श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को हम सभी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप नित्य भाव के साथ श्रवण अवश्य करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहीं भी विश्राम देते हैं, पुनः कल प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।